कर्मों का तो खेल ही निराला है। इस दुनिया में किसी इंसान के पास बेशुमार धन दौलत है, पैसे हैं, तो कोई दाने दाने के लिए मोहताज है। किसी के पास दुनिया की सारी खुशियां हैं, तो कोई दर दर की ठोकरें खा रहा है। कोई राजा बन बैठा है, तो कोई भिखारी बना घूम रहा है। कोई हर काम में सफल होता है, तो किसी को हर काम में सिर्फ निराशा और हार ही मिलती है। बहुत ही अजीब है ये कर्मों का खेल। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर बुरा इंसान खुश है और अच्छे इंसान को बस दुखी मिल रहे हैं। जो सच्चाई से, मेहनत से व्यापार करता है, उसके हिस्से में केवल गरीबी आती है। लेकिन जो धोखे और बेईमानी से व्यापार कर रहा है, उसकी अच्छी कमाई होती है, वह खुश रहता है। ये कैसा हिसाब किताब होता है कर्मों का। जो हमारे साथ कुछ गलत करता है, धोखा करता है, हमारा अपमान करता है, उसके किए कर्मों का फल उसे नहीं मिलता। क्या कर्मों के हिसाब में भी भेदभाव होता है? नहीं। जो जैसा कर्म करता है, उसे आज नहीं तो कल उसका फल भोगना ही पड़ता है। किसी का भी किया अच्छा या बुरा फल, बुरा कर्म कभी भी नहीं छुपता। कोई अपने कर्मों से कितना भी भागने की कोशिश करे, लेकिन कर्म चेहरे याद रखता है। जो जैसा करता है, उसे उसका फल भी भोगना ही पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अपना किया कर्म अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, शुभ हो या अशुभ। बिना भोगे सैकड़ों हजारों कल्प भी बीत जाएं, कर्म कभी नहीं टलेगा। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे। संत महात्मा जी के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा करते थे। सभी लोग बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन उनका एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उनका परिवार कभी भी यह समझ नहीं पाया कि हम इतने प्रेम भाव से संत महात्मा की, जरूरतमंदों की, लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो यह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा जी ने अपना प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो वह पूछ सकता है। उन हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच से उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा जी से एक सवाल किया। हे महात्मा, जब हम निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते, किसी का कभी बुरा नहीं करते, फिर भी हमसे ऐसा क्या गुनाह हुआ है जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? संत महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी थे। उस बच्चे को देखते ही वे उसके पूर्व जन्म की सारी बात जान गए। लेकिन वो ये बात उसके पिता को नहीं बताना चाहते थे। जब किसान ने बार बार आग्रह किया, तो संत महात्मा जी उसे पूरी बात बताने के लिए तैयार हो गए। संत महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा ये जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में खाना देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने दोपहर में उसे खाना लगा कर दिया और कहा, बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन दे आओ। उसकी माँ ने उसके लिए खाना परोसकर थाली में रख दिया। इतने में इस लड़के के किसी दोस्त ने बाहर से आवाज लगाई। अपना खाना वहीं पर रखा छोड़ वह अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। घर खुला देखकर एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाल दिया और रोटी खाने लगा। जैसे ही ये लड़का घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखा, तो पास ही में पड़े एक डंडे से उसने यह नहीं सोचा
कि यह खाना तो अब झूठा हो चुका है, खाने लायक नहीं रहा, इसे कुत्ते को ही खाने दे दिया जाए। लेकिन उसने यह सब सोचे बिना कुत्ते की टांग पर इतनी जोर से डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में जब तक जिया दोनों पैरों से बेकार हो गया। घसीटते घसीटते जिंदगी को जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा जी ने कहा कि इस संसार में इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। तो देखा आपने, कर्म हमेशा चेहरा याद रखता है। हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसमें समय लग जाता है और हमें लगता है कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है, हमें धोखा दिया है, हमारा अपमान किया है, उसे कोई सजा ही नहीं मिली, वो तो अभी भी खुश है। लेकिन कर्मों का हिसाब हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमारे अनुसार नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने हमारे हाथों कोई ऐसा काम हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो या किसी का दिल दुखे और जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। अगर हम आज दुखी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जाने अनजाने हमारे द्वारा किए गए किसी बुरे या गलत काम का फल हमें मिल रहा हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसने आज हमारे साथ गलत किया उसे उसका फल नहीं मिलेगा, उसे भी उसके कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। ये सृष्टि कर्मों के हिसाब से ही चलती है, लेकिन किसे कब उसके कर्मों का फल देना है ये कोई नहीं बता सकता। कभी कभी इसमें थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन कभी कभी तो सालों निकल जाते हैं और कभी कभी तो व्यक्ति को अपना कर्मों का फल भोगने के लिए एक दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। इसीलिए हमसे कहा जाता है कि हमेशा अच्छे काम करो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को धोखा मत दो। किए गए कर्म एक ना एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आएंगे।